हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग कर रहे हैं पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट। उसके साथ साथ हम लोग ARO 2023 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसको भी टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले जुलाई तक के करंट अफेयर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिएगा जा करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ मंथली करंट अफेयर देख सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर के पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, और आरओ में भी अगर हम करें तो 30 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग सही चीज़ों को ठीक ढंग से पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर के नाम पे अगर हम सारी चीज़ें करते चलेंगे कि मान लीजिए कोई भी एक खबर आई, आपने उसको करंट अफेयर मान लिया और उसको करते चले, तो ऐसे बहुत सारा बल्क हमारे दिमाग में जमा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसे सब हौच पौच हो जाएगा, याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो मुझे समझ आता है करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट, उसको मैं लेकर के आती हूँ। आज की क्लास में हम अगस्त 2024 का पूरे महीने का करंट अफेयर कर रहे हैं। क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, कुछ टेक्निकल रीज़न हो गए, मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और सितंबर मंथ का करंट अफेयर हम इस तरीके से करेंगे कि 15 डेज़ के 2 बार में कर लेंगे। ठीक है, 15 डेज़ का जो करंट अफेयर है वो 16-17 तारीख तक मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो हर हालत में अपलोड कर दूँ। फिर उसके बाद का अक्टूबर के जो है 1-2 तारीख में वीडियो रिलीज़ करूँगी इधर से। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। अगर आप लोग ARO की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को टेक्स्ट बुक सीरीज़ के मिलने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आप लोग यहां पे कर सकते हो, आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। पीसीएस की जो प्ले लिस्ट है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे क्लासेस देख सकते हो। हम लोग 47 तक प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर चुके हैं। 47 प्रैक्टिस सेट तो कर सकते हैं आप लोग, उसको भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, जिसकी एशियाई शेरों और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने प्रशंसा की है। तो कॉल ऑफ द गिर के लेखक जो हैं परिमल नाथवानी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने प्रोजेक्ट लॉयन के ऊपर ये किताब लिखी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी तारीफ की है, इसीलिए ये पुस्तक चर्चा में थी। तो इसका नाम ध्यान रखना है आपको, और इसके राइटर भी ध्यान रखने हैं। भारतीय रेलवे और राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा अद्वितीय QR कोड प्रणाली का उपयोग करके यात्रा को आसान बनाने के लिए शुरू की गई सुविधा कौन सी है, हमको बताना है। तो NCRTC ने एक यूनिक QR कोड प्रणाली जारी किया है, जिसके तहत एक भारत एक टिकट ये नई पहल जारी की है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक भारत एक टिकट। इसमें क्या है कि NCRTC ने क्या किया है, एक भारत एक पहल के तहत एक QR कोड है जो 4 दिनों तक वैलिड रहता है, और नमो भारत ट्रेनों जो हैं ट्रेन्स, इनमें इसका उपयोग करके क्या होता है, यात्रा को आसान बनाया जा सकता है। और ये टिकट 120 दिन पहले बुक की जा सकती है, और ईमेल और SMS के माध्यम से QR प्राप्त किया जा सकता है, QR कोड प्राप्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पहली बार चंद्र पृथ्वी फ्लाई बाय करने के लिए तैयार है? तो जो जूस मिशन है ये ESA मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन, जिसका कि नाम है जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर, 19 और 20 अगस्त 2024 को एक अभूतपूर्व चंद्र पृथ्वी उड़ान का प्रयास करने के लिए तैयार
किया है। ये युद्धाभ्यास चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को शामिल करने वाला है और दोहरा गुरुत्वाकर्षण इसमें सहायक होगा। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये जो जूस मिशन है ये बहुत ही ज़्यादा मिशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये युद्धाभ्यास से जुड़ा हुआ है और डबल ग्रेविटी देगा ये मिशन को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। द्वीप राष्ट्र तिमोर लेस्ते किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो देखिए, तिमोर लेस्ते जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं इन्होंने इस देश की यात्रा की और इनको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, जिसका कि नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। तिमोर लेस्ते, इसे पूर्वी तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। यह द्वीप राष्ट्र तिमोर द्वीप के पूर्व आधे भाग में अवस्थित है। यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तिमोर लेस्ते को 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता मिली और तब से ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी और आधिकारिक भाषाएं तेतुन और पुर्तगाली हैं। ठीक है, तो ये दोनों भाषाएं भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो पर्वत प्रहार जो है लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लद्दाख जो है धारा 370 हटने के बाद एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और अभी यहाँ पर 5 और जिलों का गठन किया गया है। तो अब लद्दाख में कुल मिलाकर के 7 जिले हो गए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो जो हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की गई थी उसका नाम विरासत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना का पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसका पूरा नाम हो जाएगा जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अवशेष उपचार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जो कृषि अवशेष होते हैं और शैवाल होते हैं, इनके फीड स्टॉक इसमें शामिल होते हैं, इनका अनुकूल रूप से उपचार किया जाए। जैसे कि पराली जो जला दी जाती है धान के और गेहूं के खेतों में, उसको ना जलाया जाए। पराली को इकट्ठा करके सरकार ने कुछ केंद्र गठित किए हैं जिससे किसान पराली को ले जा करके वहां पर बेच सकते हैं और उनका जैविक ईंधन के रूप में उपचार किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अवशेष उपचार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को लिग्नोसेल्यूलोसिस बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके द्वितीय पीढ़ी मतलब जो सेकेंड जनरेशन एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं के लिए अंतर वित्त पोषण द्वारा वित्तीय रूप से समर्थन दिया जाएगा। तो इस योजना को ध्यान रखिएगा। और ये योजना जो है अब बोल्ट ऑन ब्राउन फील्ड परियोजनाओं का समर्थन करती है तथा जैव ईंधन प्रौद्योगिकी और विविध फीड स्टॉक में नवाचार को प्रोत्साहित भी करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चावल एटीएम कहाँ पर शुरू किया गया? तो भारत का पहला चावल एटीएम ओडिशा में शुरू किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील आपको मिलेगी ओडिशा में। और लिंगराज मंदिर की बात अगर की जाए तो लिंगराज मंदिर जो कि महादेव को समर्पित है, ये कहाँ पर मिलेगा? ये भी आपको ओडिशा में मिलेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर मिलेगा? ओडिशा में मिलेगा। ठीक है, नेदाराम यात्रा जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पुरी कहाँ पर मिलेगा? पुरी का मंदिर भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। रथ यात्रा कहाँ पर होती है? ये भी उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में ही होती है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे उड़ीसा के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने? तो ये 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 80 वर्ष की आयु के थे वे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारत के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में किन 2 एथलीट्स को नॉमिनेट किया गया है?
तो PR श्रीजेश और मनु भाकर जो हैं ये ओलंपिक समापन समारोह में इन्होंने संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में ये चलेंगे, और जब समापन समारोह होगा तो ये भारतीय ध्वज को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 PR श्रीजेश और मनु भाकर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनु भाकर ने इस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। और ये जो PR श्रीजेश हैं ये हॉकी के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, और मनु भाकर जो हैं ये निशानेबाज हैं, और ये संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। समापन समारोह कब होगा? 11 अगस्त 2024 को ये आयोजित हो चुका है, और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने भी 2 पदक जीते हैं, और PV सिंधु के बाद ओलंपिक में ये उपलब्धि हासिल करने वाली मनु भाकर दूसरी महिला बन गई हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो मनु भाकर के बारे में ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 39वां स्थान था, और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 2024 में भारत का इसमें 39वां स्थान रहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इस सैन्य अभ्यास में किस देश के साथ भारत सहयोग कर रहा है? तो देखिए, मित्र शक्ति अभ्यास जो है भारत श्रीलंका के साथ करता है, तो श्रीलंका जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पद तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत ने कुल 6 पदक प्राप्त किए, और पदक तालिका में भारत का 71वां 71वां स्थान था, तो ऑप्शन नंबर 3 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 71वें स्थान पर भारत रहा, जबकि टोक्यो 2020 में भारत 48वें स्थान पर था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 रजत पदक जीता है और 5 कांस्य पदक जीते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मनु भाकर ने टेडबीटर एयर पिस्टल में 2 पदक जीते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर में 3 भौगोलिक संरचनाओं का नाम मौर्य वंश के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? कौटिल्य चाणक्य की सहायता से की थी, जो कि उनके गुरु थे। किसको हराया था? नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था। किसको हराया था? धनानंद या घनानंद को हराया था। ठीक है, घनानंद किसके समकालीन था? घनानंद सिकंदर के समकालीन था, तो ये बातें सारी आपको याद रखनी है। अशोक जो है मौर्य वंश का ही राजा था, जिसने बौद्ध धर्म को मानता था। और अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता बिंदुसार थे, जो कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक वैदरथ था। वैदरथ, ठीक है, वैदरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और मौर्य साम्राज्य का यहीं पर अंत हो गया था। तो ये बातें सारी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये जो भी बातें मैंने आपको बताई सारी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, बाकी की बातें यहाँ पर ये मैंने दे दी हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सभी फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा सभी फसलों का खरीद करी है हरियाणा ने MSP पर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 में फिजी की यात्रा की, और उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिजी। ठीक है, फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्राप्त किया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, और इन्होंने फिजी की यात्रा की थी। ये पुरस्कार फिजी के राष्ट्रपति विलियम कैटोनीवर के द्वारा इनको दिया गया था। तो फिजी के राष्ट्रपति का नाम क्या हो जाएगा? विलियम कैटोनीवर, इनका भी नाम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फ़िजी की राजधानी क्या है, सुवा है, और यहाँ पर चलने वाली मुद्रा क्या है, फिजियन डॉलर है, और आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी, फिजियन फिजी, ठीक है, फिजियन फिजी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो 17 अगस्त 2024 को भारत के द्वारा तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी की जाएगी भारत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये 17 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन डैश और प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। तो दूसरे कौन है साथ में, शुभांशु शुक्ला हैं। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 1 शुभांशु शुक्ला, इनको चुना गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं और प्रशांत बालकृष्णन नायर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है, अंतरिक्ष स्टेशन, उसके एक्सियोम 4 मिशन के लिए इनको बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को NIRF 2024 में प्रथम स्थान मिला है समग्र श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय या थीम क्या थी? तो विकसित भारत 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विकसित भारत की जो थीम रखी गई, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भारत को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और निजी समारोह ये सारे हुए, और इनकी थीम क्या थी, विकसित भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। पेरिस 2024 में टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हुआ, इसमें नोवाक जोकोविच जो हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरी की गई नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 920 करोड़ रुपए दिए गए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया गया? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण, ठीक है। इस अभ्यास में 30 देश भाग लेंगे, और ये भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ये 6 से 14 अगस्त तक चलेगा, और दूसरा जो चरण है ये 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो पहला चरण आयोजित हो चुका है, दूसरा चरण अभी 14 सितंबर तक चलेगा, जोधपुर राजस्थान में ये चल रहा है, ठीक है। तरंग शक्ति 2024 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, UAE, ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर जैसे देश, ये सभी देश भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो इनके नाम भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में 1000 किलोग्राम के एयर लॉन्च बम को Su-30 MKI विमान से लॉन्च किया। गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण भारत के किस तट पर किया गया? तो क्वेश्चन हमारे पास है कि जो गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड है, ये क्या है, एक तरीके का बम है। इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ओडिशा के तट से किया गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व शिल्प परिषद के द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है, जिसे यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का यह चौथा शहर बन गया है? तो श्रीनगर यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन के बाद 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राहुल नवीन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अपने दल के हिस्से के रूप में कितने एथलीट भेजे हैं? तो 84 एथलीट भेजे हैं भारत ने, और भारत ने समग्र पद तालिका में कौन सा स्थान पाया? ये 71वां स्थान पाया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर आइएगा। भारत ने जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे, के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, जिन्होंने थल सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया था। तो 20वें थल सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई और इनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है। ये 20वें सेना प्रमुख के थे और लंबी बीमारी के बाद इन्होंने 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 के केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ठीक है। और ये आर्टिलरी रेजिमेंट के कमीशन में थे और इन्होंने 1 अक्टूबर 2000 को सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन पर आइए। बांग्लादेश में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अब बांग्लादेश में नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो वहाँ की सरकार है वो गिर चुकी है। प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो इस समय हिंडन एयरवेज पर भारत में ही रह रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो भी कुछ बांग्लादेश में उथल पुथल मची, तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश में ना होकर के अब UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने बता दिया ये क्यों हटाया गया वहाँ से। और ये नए स्थल 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में निर्धारित किए जाएंगे और दुबई में ये शारजा में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जय शाह बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जय शाह जो है सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं ICC के। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना है? तो गोपीचंद थोटाकुरा जो हैं ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित नई केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम क्या है, जो 3 प्रमुख विज्ञान योजनाओं को जोड़ती है और भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है? तो इस योजना का नाम हो जाएगा विज्ञान धारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान धारा। अगला क्वेश्चन है। फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराकर SAFF U20 अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो नेपाल को 4-1 से SAFF अंडर 20 में हराने वाला जो देश है ये बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। और ये जो न्यूज़ थी अभी चर्चा में थी, 18 अगस्त 2024 को ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, मालदीव, भूटान की टीमें शामिल हुई थी। और इसमें जो विजेता बना है ये कौन बना है? ये बांग्लादेश बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अवनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक 2024 पैरालंपिक में किस स्पर्धा के लिए खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया? तो अवनी लेखरा जो है राइफल शूटिंग से संबंधित है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। और ये अवनी लेखरा के बारे में सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं, ये वीडियो पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिएगा। भारत 17 अगस्त को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल शिखर साउथ सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है ये है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर 3 एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में मिला ऋषभ शेट्टी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है ऋषभ शेट्टी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं। ये पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक। ऑप्शन नंबर 2 सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। किस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने 1000 GPU खरीदने की निविदा को अंतिम रूप दिया है? तो इंडिया AI मिशन के तहत 1000 GPU खरीदेगी कौन?
भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 पैरालंपिक दल के लिए भारत के मुख्य दलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 12 खेलों में 84 पैरा एथलीटों को की देश की अब तक की सबसे बड़ी टीम का नेतृत्व करेंगे। तो ये सत्य प्रकाश संगवान करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सत्य प्रकाश संगवान। ठीक है। हाल ही में किसे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो संगठन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो संजीव रैना को नियुक्त किया गया है एडीजी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 1987 बैच के अधिकारी हैं जिन्हें अतिरिक्त एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। आईटीबीपी पश्चिमी कमान की देखरेख करेगा, जो चीन के साथ वास्तविक एलएसी की सुरक्षा का प्रबंधन करता है। और 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी और ये भारतीय रैंक के आईपीएस जो होते हैं उनकी सेवा के द्वारा धारण की जाती है। इनके नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह आयोजन 20 से 25 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें बैंड की लड़ाई और भारत का सिम्फनी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे, जो आधुनिक और पारंपरिक संगीत का जश्न मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित होगा और गोवा में की जो राजधानी है ये पंजिम हो जाती है, पंजिम। ठीक है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रखा गया है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में। जुआरी और मांडवी 2 नदियां हैं जो कि गोवा से होकर के बहती हैं। ठीक है। और अरब सागर में मिल जाती हैं जाकर के। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा? ये भी आपको गोवा में मिलेगा। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को कर्मचारी की पेंशन में 50% के बराबर पेंशन का आश्वासन दिया जाता है। ये 50% नहीं है, ये हिस्सा आई थिंक 60% है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है एनएसजी के सुरक्षा महानिदेशक के रूप में। ये 1992 के बैच के पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति 31 अगस्त 2027 तक इस पद पर की गई है। ठीक है। इन्होंने ननिल प्रभात जो है उनका स्थान लिया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई है। कौन? एनएसजी। अगला क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट द्वारा जारी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित निवेश क्या है? तो ये 28,602 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। धुलीखेल नगर पालिका, जिसे WHO द्वारा देश के पहले स्वस्थ शहर और एशिया के दूसरे सबसे स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई है, जिसने अपने नागरिक स्वास्थ्य पहुंच तथा नीति भागीदारी और अभिनव स्वास्थ्य पहलों के लिए WHO के स्वस्थ शहर संकेतकों पर 65.48 अंक प्राप्त किए हैं। किस देश में? तो धुलीलेख नगर पालिका आपको मिलेगा कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में ये एक शहर है धुलीलेख, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में राकेश पाल का 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में हृदयघात के कारण निधन हो गया। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक के रूप में इन्होंने पद संभाला था? तो राकेश पाल जो हैं 25वें नंबर के महानिदेशक थे भारतीय तटरक्षक बल के। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 23 अगस्त को मनाए जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? तो चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये भारत की अंतरिक्ष दिवस की थीम है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है।
5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव से पहले इन जिलों की घोषणा की गई है और शासन को बेहतर बनाने के लिए ये पहल की गई है। गृह मंत्री ने इस बात की घोषणा की। और नए जिलों में के गठन से क्या होगा? प्रशासनिक सेवाएं और अच्छे तरीके से चल सकेंगी। पहले लद्दाख में केवल 2 जिले हुआ करते थे, लेह और कारगिल, लेकिन अब 5 जिलों का और गठन किया गया है तो कुल 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। किस राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू की है, जिसमें राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है? साथ ही राज्य सरकार की पहलों, योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों को पुरस्कार राशि देने का भी प्रावधान है। तो राष्ट्रीय डिजिटल मीडिया नीति 2024 राज्य सरकार ने जिसने जारी की है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 जारी की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति एफर्ट्स करते हैं उन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं, उनको पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। ठीक है, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसके साथ साथ यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं और यहाँ पर प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके फॉलोअर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अधिकतम 8 लाख रुपए मासिक तक भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले यूपी एक नज़र में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? लखनऊ हो जाती है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं और गवर्नर कौन हो जाती है? आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी सारस, इसे क्रॉच भी बोलते हैं। और पशु कौन है? बारहसिंगा हो जाता है। ठीक है, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 और विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखना है जो राजकीय वृक्ष है, राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पे राजकीय पक्षी कौन सा है? हो जाएगा सारस या क्रॉच। राजकीय पशु बारहसिंगा, वृक्ष अशोक और पुष्प पलाश हो जाता है। राजकीय फल आम है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। और पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी उत्तर प्रदेश की? तो ये बनी थी सरोजनी नायडू। भारत में एक परमाणु संयंत्र भी है, नरौरा परमाणु संयंत्र। कुल भारत में यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 53वां जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और चौथा टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 53वां राष्ट्रीय उद्यान है और चौथा इसका उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व रानीपुर बना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई यूपी स्पेशल के बारे में। बाकी यूपी स्पेशल की डिस्क्रिप्टिव वे में क्लास दी गई है, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मिल जाएगा। और यहाँ पे यूपी स्पेशल की सारी बातें बताई गई हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर्स को डिस्कस किया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस किए गए हैं। तो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए, RN अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो RN अग्रवाल जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इन्हें अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या किया? अगस्त 2024 के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मेरी तरफ से बनते थे, मेरे हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनते थे वो हमने डिस्कस किए हैं। क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, बंधुओं और मित्रों के साथ। कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप लोग अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाओगे। पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, क्लास ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, और बहुत फोकस करिए, एग्ज़ाम पे टाइम कम रह गया है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।